Next example is example number 3. Cos inverse under root 1 by 3 minus cos inverse 1 by root 6 plus cos inverse under root 10 minus 1 over 3 under root 2 इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 by 3 प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म लिखी है cos इनवर्स के आर्गुमेंट में। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हम इसको मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था हमने प्रीवियस लेसन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही किया, एक तो बीच में माइनस लगाए, है ना, तो यानी कि ये किसका फॉर्मूला बनेगा, आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई करके कुछ बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने डिनोमीटर को पहले अलग अलग कर लो, तो अंडर रूट 10 ओवर 3 रूट 2 माइनस अपनी जगह 1 बाय 3 रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तो फिर हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, अंदर x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइप, है ना, जैसे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने किया था। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला बनाना है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, कैसे पता चलेगा कि कैसे हम ब्रेक करें इसको। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर जैसे हमें ये प्रूव करना है, तो हो सकता है कि एक आधी टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही हो, यानी कि ये वाली चीज़ अंदर पिक्चर में आ जाएगी यहाँ पर कहीं, है ना। तो ये जो टर्म है 1 बाय 3 रूट 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, जो ये वाली चीज़ है इसको हम ऐसे लिख, अगर देखो ये एक्स का काम कर रहा है, मान लिया ये एक्स है, तो ये जो लिखा है यहाँ पर अंडर रूट 2 बाई 3, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है। करके देखो आप, ये एक्स है तो ये क्या है आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई है तो ये क्या है आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स इंटू वाई यहाँ लिखा हुआ है, ये तो पहले होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो हमने क्या करा, माइनस कॉमन लिया। फिर कॉस इनवर्स माइनस में कुछ लिखा हुआ है ना, तो कॉस इनवर्स आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है तो हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस करके। ठीक है, तो पाई माइनस, ठीक है, इनको हमने नहीं छेड़ा, ये तो एज इट इज़ ही यहाँ पे चल रहे हैं। तो कॉस इनवर्स अब ये आ गया माइनस अंडर रूट 2 बाई 3 इंटू अंडर रूट 5 बाई 6, गॉट इट। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 6। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 कैंसल्ड आउट। यहाँ पर माइनस, ये माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 6, गॉट इट। फिर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना हो गया, ये 90 माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 6 हो जाएगा इतना। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 6, आइडेंटिटी यूज़ कर ली। कौन सी आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90, तो इतना आ गया। लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो तो कॉस इनवर्स में है, यहाँ तो अभी साइन इनवर्स में आया है, तो सिंपल है, इसको कुछ लेट कर लो, लेट से थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इतना हो गया 1 बाय रूट 6, फिर ये हो गया आपका 2 थीटा। कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना तो हमने कॉस ले लिया, कॉस 2 थीटा निकाला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है ना। देन कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा 1 बाय 6, ये कैंसिल 1 बाय 3, एलसीएम लिया आ जाएगा 2 बाय 3। ठीक है, 2 थीटा यहीं रहेगा, कॉस इनवर्स ले लिया दोनों साइड, तो ये आपका हो गया कॉस इनवर्स 2 बाय 3। ठीक है, एंड कॉस इनवर्स 2 थीटा इज़ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख लोगे, जो भी आ जाएगा थीटा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इसके इक्वल है, हेंस प्रूफ्ड, यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू गेट द पॉइंट, जो भी हमने समझाया है यहाँ पर किस तरह से हमें करना है। तो बोर्ड में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्थ।
tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स √5 माइनस 2√6 ओवर 1 प्लस √6। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है अंदर फिर वही जो आर्गूमेंट में है काफ़ी इरेशनल टाइप से टर्म लिखी है, यानी कि यहाँ से हमें कहीं ना कहीं क्लिक कर जाना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, अंडर रूट हट जाए, सो डैट कि यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई माइनस है ना यहाँ पर, तो x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स इंटू वाई टाइप का फॉर्मूला कहीं बन रहा होगा। ठीक है, ये मान के चल सकते हैं। तो फिर जैसे ये लिखा है √6, तो इसको हम √3 इंटू √2 कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, यानी x और y है, तो यहाँ पर ये इनका डिफरेंस होना चाहिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आ जाए तो अंडर रूट हट जाएगा। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये आपका √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, तो 3 + 2 तो 5 आ जाएगा। जब -2a भी करोगे तो इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अंडर रूट हट गया आपका। नाउ इट्स अ फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। x का काम कर रहा है √3, y का काम कर रहा है √2, तो माइनस, तो ऐसे लिख दिया इसको। ये आपका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3, ठीक, माइनस अंदर जाएगा तो ये आपका कितना प्लस हो जाएगा tan इनवर्स √2। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ ये यहाँ पे तो आर्गूमेंट में √3 है, तो एक जाना पहचाना नंबर है, यानी ये एंगल हम बता सकते हैं कितना हो गया, π/3। tan इनवर्स 1/√2 को हमने चेंज कर दिया cot इनवर्स √2 में। सिंस आर्गूमेंट इज़ पॉजिटिव डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए 2 फॉर्मूले, ठीक है, याद आया। अगर आर्गूमेंट नेगेटिव है तो दूसरा होता है, पाई में से माइनस करना पड़ता है। नाउ दिस, अगर ये है पॉजिटिव है तो सीधा सीधा आप इस तरह से लिख सकते हो cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2। अब फिर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो गई, ये तो 90 के इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, है ना। तो 90 - 30 वी गेट 90 - 60, 90 - 60 डेट इज़ 30 π/6। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल्स टू tan इनवर्स 5। तो अभी तक तो जो हमने क्वेश्चंस करे वहाँ पर तो या तो वेरिएबल एक जगह था या फिर आर्गूमेंट में कोई नंबर वगैरह लिखे थे। अब क्या है, यहाँ इक्वेशंस में वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि भाई यहाँ पर जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले के हिसाब से सोचें तो उसके तो 2 फॉर्मूले, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है ना। तो यहाँ पर हम कंडीशन के हिसाब से करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, बिकॉज ऐसे करोगे तो फिर कंडीशनल आंसर आएगा, तो हमने उसको तो छोड़ ही दिया। तो ये इसको तो हमने पूरे को ए लेट कर लिया, ये कोई एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, तो ये कुछ ऐसा लिखा है a + b = c। ठीक है, तो अगर a + b + c, a + b = c है, देन tan ऑफ a + b = tan ऑफ c होगा। गॉट इट भाई, अगर 2 एंगल इक्वल है ना, a = लेट से b, तो tan ऑफ a = tan ऑफ b होगा ऑफकोर्स। गॉट इट, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, ये हो गया आपका tan a + tan b ओवर 1 - tan a × tan b = tan c। ठीक, tan a कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो, इसको तो हमने a लेट किया हुआ है, तो अब a की जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x। इसको आप ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर आपको कि पेन ले लेते हैं दिस, अगर मैंने बोला कि कोई 2 एंगल इक्वल हैं तो tan ऑफ a = tan ऑफ b होगा पक्का। ठीक है, लेकिन उल्टा रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, आप ऐसे जाओगे ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से 2 एंगल इक्वल हैं, tan ऑफ a = tan ऑफ b होगा, लेकिन अगर tan ऑफ a = tan ऑफ b दिया है, देन फिर हम बोलें कि a और b इक्वल है, वो गलत है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी। तो यहाँ पर तो क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स, ठीक, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं। फिर जैसे हमने लिखा tan a, अब a को तो हमने लेट किया हुआ है tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स x ये तो हमेशा ही x के इक्वल होगा। ठीक है, कोई कंडीशन वगैरह नहीं, बस ये इसकी डोमेन में होना चाहिए। ऑफकोर्स वो
डिफाइन हो गई, डोमेन में ही होगा ये जो एक्स है, ठीक है। तो इफ़ यू रिमेंबर लिखवाए थे, अगर tan इनवर्स बाहर है फिर वो कंडीशनल हो जाता है कि अगर यहाँ पर ऐसे होता ना tan इनवर्स tan x, फिर तो हम इसको डायरेक्टली x नहीं लिख सकते, वो तो डिपेंड करता है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, गॉट इट। बट अगर tan बाहर है, tan इनवर्स अंदर है, फिर तो ये हमेशा ही x है, बट ये इसकी डोमेन में ही होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। तो बस आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की जगह हमने लिखा tan इनवर्स x, तो ये x हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस ये x है, 2x है, 2x स्क्वायर, tan c इज़ व्हाट 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो इतना, तो बस इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन गई आपकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बन के आएगी आपकी tan x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। वीडियो को पॉज करो, ठीक है। यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ, कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इतना कर लो, इतना आ जाएगा ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 200 ओवर 20, इतना आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ रहा है। तो x की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक तो पॉजिटिव के साथ आएगी, एक नेगेटिव के साथ। तो ये तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है आपकी, -3 माइनस 209 अंडर रूट में ओवर 20, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और ये एक पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव। जब आपने नेगेटिव वैल्यू रखी, ये भी नेगेटिव एंगल, ये भी नेगेटिव एंगल, बट राइट साइड में तो एक पॉजिटिव एंगल लिखा है, तो इसलिए वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी पॉजिटिव है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। सो ये वाला आपका आंसर है, एंड दिस वन इज़ रिजेक्टेड। आई होप इट इज़ क्लियर। सिक्स्थ, tan इनवर्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू tan इनवर्स -7, ठीक है। तो अब की बार राइट साइड में एक नेगेटिव एंगल लिखा है, यानी x की वैल्यू इस बार नेगेटिव आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा बस क्या करोगे, सीधा सीधा मान लो ये a है, ये b है, और ये c है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू c लिखा है। फिर आपने वही फॉर्मूला लगाया, tan, दोनों साइड tan ले लिया, उसी तरह से आ जाएगा सेम, है ना। या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो tan इनवर्स का, इस तरह से x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई करके। बेटा वीडियो पॉज करो और खुद ही करके देख लो कैलकुलेशन, ठीक है। बड़े हो गए हो, अब तो करनी भी चाहिए आपको खुद ही कैलकुलेशन। तो ये जो काटा पट्टी है वो आप देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद ही कर लो। वीडियो पॉज करो और करके देखो। तो फाइनली जाके हमको इतना मिलता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x आ गया 2, x 2 आ गया। फिर आ जाओ ओरिजिनल क्वेश्चन के पास, x को जब हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, तो 2 प्लस 1 ये तो आ गया 3, एंड ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 आने, यहाँ पर एक नेगेटिव एंगल है, यहाँ पर इन दोनों को मिला के एक पॉजिटिव एंगल आएगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, वो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर। इसको भी फटाफट देख लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x रूट 3। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे ही रहने दिया। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो 90 कैंसिल करा, क्या सारे ही हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट साइड में लाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो साइन इनवर्स साइन रूट 3x, ये तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं √3 साइन एक्स, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको मान लिया कि थीटा है, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्स में कन्वर्ट किया, इतना हो जाएगा। इसको आप जब यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, एक्स कॉमन आएगा, एक वैल्यू आएगी आपकी 0। बाकी आपकी ये इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, इतना आ गया। यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, और देखो कैलकुलेशन आप ही को करनी है, बस मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो एक्स की ये 3 वैल्यू आई हैं, 0, हाफ, माइनस हाफ, और ये तीनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करो, सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। सो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे।